कि हमारे गीतों को वहाँ पर नहीं सुना गया। मात्र एक लाइन जो हमने गाना गाया उसी पर तुरंत सड़क से ऐसे नेक्स्ट कर देते थे और फिलहाल अगले कैंडिडेट को बुला देते थे। तो बस ये 30, 40, 50 रुपए में क्या इतना बड़ा न्यूज़ चैनल है महुआ केवल 30-50 रुपए में बिक जाएगा? तो भैया न्यूज, अरे देखिए बड़ा चैनल तो ब्रांड चैनल था महुआ चैनल, आज राजनीति की वजह से बंद हो गया। दिया खोले बड़ी जोर, अरे राजा जी के तुराल रे दहिया, हम तुम मिले थे जैसे लेकिन जुदा नहीं। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, बनाने में जिनको जमाने लगे हैं वही आज हमको सिखाने लगे हैं। हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में हैं और आपने सुर संग्राम का नाम तो सुना होगा। अगर भोजपुरी जगत से जुड़े हैं तो सुर संग्राम को जरूर जानते होंगे। फिलहाल कुछ ही दिन पहले यहाँ पर बनारस में इसका ऑडिशन हुआ था और तमाम जो कलाकार हैं वहाँ पर पहुँचे हुए थे। काफ़ी लंबी लाइन लगी थी और लगभग पसीना कहिए जितने भी हम कलाकारों से बात किए करें 1 किलो 2 किलो पसीना हमारा निकल गया। लेकिन जजमेंट पर बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं। उस जजमेंट के लिए हम तमाम हमारे साथ देखिए तमाम साथी हैं जो कि इस ऑडिशन से होकर के लौटे हैं और इनका कहना है कि हमारे गीतों को वहाँ पर नहीं सुना गया। मात्र एक लाइन जो हमने गाना गाया उसी पर तुरंत सड़क से ऐसे नेक्स्ट कर देते थे और फिलहाल अगले कैंडिडेट को बुला देते थे और कहते थे गाना आपका अच्छा है, आपको कॉल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल कॉल नहीं किया गया। और एक गाने में आप कैसे किसी के गाने को जज कर सकते हैं कि वो अच्छा गा रहा है या फिर बुरा गा रहा है? फिलहाल हमारे साथ वाराणसी में और त्रिनेत्र स्टूडियो में है और यहीं पर तमाम कलाकार पहुंचे हैं और हरिओम भाई साहब के स्टूडियो में हम लोग हैं और फिलहाल हमारे साथ हरिओम भाई साहब भी जुड़े हुए हैं जो कि इनका सपोर्ट भी करते हैं तमाम कलाकारों का और कुछ ना कुछ नया सीखने का भी सिखाने का भी इनका प्रयास रहता है। सबसे पहले पीके न्यूज ऑफिशियल के माध्यम से जितने भी आप श्रोता समाज भगवान स्वरूप हैं सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और आप ही लोग हैं भैया कि जो कि जीरो से हीरो बनाते हैं, किसी को स्टार बनाते हैं भैया। मैं गीतकार व गायक हरिओम भारद्वाज गाजीपुर उत्तर प्रदेश की धरती से, और हमारे पिताजी बिरहा के राइटर थे भैया और हमारे पिताजी की प्रतिमा भी लगी है भैया। हमारे बाज़ार बहलोलपुर दुल्लापुर थाना अंतर्गत गाजीपुर में पड़ता है। और रही बात भैया आप सवाल किए हैं सुर संग्राम की, तो भैया जिस दिन से सुर संग्राम बीता है उस दिन से तो दिमाग बहुत ख़राब है भैया। जो कि तमाम हमारे भाई यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमारे स्टूडियो पे कंटिन्यू सभी भाई आते हैं, सबका मैं सपोर्ट करता हूँ और गवाता हूँ। त्रिनेत्र स्टूडियो वाराणसी जो कि हमारे बड़े भैया हैं, बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर त्रिभुवन यादव जी, जो कि वेब TF वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स तमाम अच्छे लेवल चैनलों का यहाँ पे काम होता है। मगर भाई जितने हमारे भाई हैं सबको मैं सपोर्ट करता हूँ, तैयारी करवाता हूँ। और बहुत ही हमारे लंगोटिया यार की तरह हमारे दीपक भाई, जिनका मिजाज अब क्या कहें भैया, मगर ऐसे ऐसे हमारे भाइयों को छाटा गया। और भैया बता दें कि आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं भैया कि मनोहर और मोहन राठौर की औकात समझा दे, इतना जान लीजिए। जो ये लोग जज थे वहाँ जजमेंट का काम कर रहे थे। बिल्कुल भैया। अब बता दे भैया कि देखिए सारेगामा पर पुरवैया के विजेता हैं सुजीत कुमार गौतम सर, बहुत हमारे करीबी मित्र हैं और विनर होकर के आए थे भैया। और वो बोले कि हरिओम भाई हम 17 तारीख को ऑडिशन ले रहे हैं मुंबई में। हमारे भी ऑडिशन में जितने बच्चे आए हैं टीवी के पर्दे पे दिखेंगे। और जो बनारस और बलिया और गोरखपुर में जो खेला हुआ है हरिओम भाई, आप न्यूज़ के माध्यम से सवाल उठाइए और इन लोगों को जवाब देना जरूरी है। बता दें भैया कि सोनभद्र के दीपक कुमार हैं, बहुत ही हमारे अच्छे मित्र हैं। मैं पूरे भोजपुरी में बोलता हूं भैया, जितने अब तक के भोजपुरी के तमाम अपने को पावर स्टार सुपर स्टार तमाम बताते हैं लोग, मगर मेरे दीपक भाई के सामने अगर कोई भोजपुरी का स्टार एक बार टिक जाए भैया ना, तो मैं चैलेंज देता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से जी। फिलहाल जैसे कि आप कह रहे हैं कि इस पे सवालिया निशान है इनके जजमेंट पर, तो इनके लिए अभी आपने कहा कि
जिस प्रकार से इन लोगों ने गाना नहीं सुना और डायरेक्ट जज दे रहे थे कि नेक्स्ट आ जाइए, तो क्या पहले से इसमें मिली भगत थी क्या लोगों की? भैया बिल्कुल, ये तो सेटिंग है। हम भी भैया तीसरी बार महुआ चैनल पे सुर संग्राम हुआ था, हम ऑडिशन देने गए थे भैया। चौथे राउंड में हमें छाटा गया था। पहले राउंड में 50 रुपया, दूसरा राउंड में 200, तीसरा राउंड में 300 रुपया लेके लोग भैया नेक्स्ट करत रहे। तो बस ये 30, 40, 50 रुपए में क्या इतना बड़ा न्यूज चैनल है महुआ केवल 30-50 रुपए में बिक जाएगा? तो भैया न्यूज, अरे देखिए बड़ा चैनल तो ब्रांड चैनल था महुआ चैनल, आज राजनीति की वजह से बंद हो गया भैया। ये चिलम चट्टू जो हैं सब, बीच के जितने चमचे हैं भैया, उनका कैसे चलेगा चाय पानी, ये बताइए। वही तो बदनाम कर रखे हैं भोजपुरी को जी। और बताना चाहें कि भैया कि इनकी औकात मैं दिखाना चाहता हूँ। बहुत दिमाग खराब हुआ है भैया उस दिन से, इतना जान लीजिए। चलिए, बात है सुर संग्राम के प्रकरण की और इनका कहना है कि ऐसी घटनाएं हुई हैं सुर संग्राम में। और फिलहाल हम लोग इनसे थोड़ा गीत भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि अब आपको जज करना है कि क्या ये सुर संग्राम लायक ये कैंडिडेट हैं या फिर नहीं, और जजमेंट तो आप ही को करना है। फिलहाल आप ही से शुरुआत करते हैं, कोई गीत आप ही से हो जाए। बिल्कुल भैया सुनाएंगे, और जितने हमारे भाई हैं भैया, आप लोग सभी भाई का 2-2 लाइन सुनेंगे और आप लोग बताएंगे कि मेरे भाई सुर संग्राम में छटने लायक थे कि नहीं। भैया इतना बड़ा अन्याय हुआ कि 2 लाइन ढंग से वहाँ पे सुना नहीं जा रहा था। सुबह से शाम हो गया भैया, तमाम हमारे भाई धूप में तड़पते रहे और किसी को ढंग से सुना नहीं गया। नेक्स्ट, अरे क्या नौटंकी है भाई, ये सुर संग्राम है कि कोई रामलीला मंच है? रामलीला मंच पे भी उतना समय दिया जाता है कि जो आपका कैरेक्टर है उतना कैरेक्टर आप निभाइए। जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है भैया। मगर भैया सभी भाई लोगों से आप लोग सुन लीजिए, और आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शक देखेंगे ना कि भाई लोग हमारे छटने लायक थे कि नहीं। जी 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 जी। चलिए आप देते हैं कुछ। हम भैया गाना भी लिखते हैं और गाते भी हैं। मेन भैया हम सिंगिंग करते हैं, और स्टूडियो है त्रिनेत्री स्टूडियो वाराणसी में, और भैया ऑर्गेनाइज करते हैं कल्लू खेसारी तमाम सुपरस्टार कलाकारों को लेकर के भी स्टेज शो मैं करता हूँ। और आई भी हम सुना देते बाटी, और भाई लोग से भी आप लोग बारी बारी सुनल जाब। जी जी। और पूर्वी सुनाए भैया हमारे सुजीत कुमार गौतम भैया, जो कि सारेगामा पर अंक पुरवैया विजेता है, जो कि बहुत ही गजब का मिजाज है भैया का। जी जी। रे नाना दी बारे दीपक भैया कि बाघे पूरवैया रे नाना दी पवनमा करे झकझोर कि अरे राजा जी के तुराल रे देहिया कि हई पिया जी के तुराल रे देहिया दरदिया खोले बड़ी जोर अरे राजा जी के तुराल रे देहिया कि बाघे पूरा भैया रे नाना दी कि बाघे पूरा भैया रे नाना दी पवनवा करे झकझोर हाय राजा जी के तुराल रे दहिया दरदिया खोले बड़ी जोर अरे राजा जी के तुराल रे दहिया। चलिए क्या बात है, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फिलहाल देखिए और भी तमाम कलाकार हैं जो कि सुर संग्राम में गए थे। इन लोगों से बारी बारी सब हम लोग इस गीत को सुनने वाले हैं। चलिए दीपक भाई साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहेंगे, एक लाइन बताइएगा सुर संग्राम के बारे में। कैसा मतलब आप लोग कह रहे हैं कि जजमेंट किस प्रकार का दिया गया था, फिर उसके बाद हम गीत को भी सुनेंगे आपसे। भैया सुर संग्राम के बारे में पूछे मत करो। ऐसा कहें? अरे इतना लाइन में खड़ा खड़ा भैया लगभग 1 लीटर खून की तरह पसीना बह गया जमीन पे, शर्ट पूरा भींग गया। पहले तो लाइन में कोनो डिसिप्लिन है ना कि कौन आगे चला जाए, कौन आगे चला जाए। जो पीछे खड़ा बा जितने सीधा साधा बा वो पीछे ही के पीछे रही है, वो कब वो आगे आई ना पाँव सके। ऑडिशन की बातें छोड़ दीजिए, जाने दीजिए क्या कहना है। चलिए अच्छा छोड़िए वो सब बातें, अपना गीत सुनाइए आप। कि बेदर्दा हर दर्द दे लेबा, बेदर्दा दर्द दे लेबा,
उहेनु हरदी दवाई हो बेदर्दा दर्द देले बा उहेनु दी दवाई हो बेदर्दा दर्द देले बा उहेनु दी दवाई हो बेदर्दा दर्द देले बा उहेनु दी दवाई हो जहारा हसन के राखस जहारा हसन के राखस उनका के काली माई हो बेदर्दा दर्द देले बा उहेनु दी दवाई हो परल जब प्रेम में बाधा उद्धव जी से कहे राधा अरे परल जब प्रेम में बाधा उद्धव जी से कहे राधा परल जब प्रेम में बाधा उद्धव जी से कहे राधा कि तन के अनभइल दुश्मन कि तन के अनभइल दुश्मन माहुर लागे मलाई हो बेदर्दा दर्द देले बा उहेनु हरदी दवाई हो। चलिए देखिए दीपक जी का ये लोक गायकी गीत है और काफ़ी अच्छी प्रस्तुति थी इनकी। और कुछ और भी गीत सुनाना चाहेंगे? क्या सुनना चाहेंगे? कोई जो आपके पास जो कोई बेस्ट हो कोई चीज एक गजल सुना देते हैं। जी जी जी, गजल के तो बड़ा शौकीन हैं लोग। कि सम्मा जलाए रखना हो सम्मा जलाए रखना हर जब तक कि मैं नया हूँ जब तक कि मैं नया हूँ खुद को बचाए रखना है खुद को बचाए रखना हर जब तक कि मैं नया हूँ जब तक कि मैं नया हूँ सम्मा जलाए रखना हो सम्मा जलाए रखना। हम तुम मिले थे जैसे लेकिन जुदा नहीं खुद को बचाए रखना हो खुद को बचाए रखना हर जब तक कि मैं नया हूँ जब तक कि मैं नया हूँ सम्मा जलाए रखना हो सम्मा जलाए रखना। तो फिलहाल देखिए एक और भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे, थोड़ा सा सूर संग्राम के भी बारे में एक लाइन में बता दीजिएगा। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं सबको मेरा सादर प्रणाम। और मैं वहाँ पे उपस्थित नहीं था इसलिए मुझे जानकारी नहीं है कुछ। जी जी जी। और मैं सीधे आप सबको एक गज़ल सुनाऊंगा और जो भी त्रुटि है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आपने अपना परिचय नहीं दिया। जी सॉरी इसके लिए। और मेरा नाम प्रीतु प्रीतम है, मैं एक म्यूजिक अरेंजर हूँ और थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। आइए सुनते हैं। अपनी आवाज़ की लर्जिश पे तो काबू पालो प्यार के बोल तो होठों से
मित्र आते, अपनी तेवर संभालो कि कोई न कहे कि दिल बदलते हैं तो चेहरे बदल जाते। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तो देखिए गोपाल बाबू हैं और ये भी सुर संग्राम में गए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, बड़ा जजमेंट पे सवाल उठ रहा है, उस सवाल पर आपकी क्या राय है? अब सवाल पे यही राय है कि जो अच्छे लोग गा रहे हैं उनको जजमेंट अच्छे तरीके से चुन नहीं रहे हैं। तो जज भी किसी ने उनको बनाया है जजमेंट करने के लिए, अच्छे लोगों को चुनकर लाने के लिए, आप बड़ा ब्लेम लगा रहे हैं उनके ऊपर। अब इसके बारे में कुछ हम डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। हमारे जो अंदर कला है, कलाकारी है, क्वालिटी है, हम इस चैनल के माध्यम से पेश करेंगे। अगर ऑडियंस को अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए, फिलहाल तो ये सुर संग्राम था और फिलहाल और कोई भी ऐसा प्लेटफार्म इनको मिलेगा आगामी भविष्य में जब इनके सुरों को, गीतों को पहचाना जाएगा और जो भी जजमेंट मिलेगा वो आगामी भविष्य हम देख पाएंगे। फिलहाल इनके हम लोग गीतों को सुनते हैं और इनके गीतों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आइए इनके गीत को सुनते हैं। प्यार किया बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए कि जालिम ने उस वक्त दिल तोड़ा जब हम उसके गुलाम हो गए कि बनाने में जिनको जमाने लगे हैं वही आज हमको सिखाने लगे हैं कि मोहब्बत भी करना हम ही ने सिखाया कि मोहब्बत का मतलब बताने लगे हैं बनाने में जिनको जमाने लगे हैं वही आज हमको सिखाने लगे हैं। चलिए, बहुत सुंदर। कोई और भी यही आपने उसमें ऑडिशन में यही गीत आपने सुनाया था? जी नहीं, दूसरा कोई। तो जो सुनाया था उसको एक दो लाइन हो जाए। नजरिए के पता हो ही कि मोहब्बत चीज का होला कि निंदिया आवे न रतिया में कि निंदिया आवे न रतिया में ई दिल से दिल जुदा होला नजरिए के पता हो ही मोहब्बत चीज का होला कि नजरिए काम करेला नजरिए नाम करेला नजरिए के हवे गलती उहे बदनाम करेला नजरिए प्रीत
के रंग हा, नजरिए प्रीत के रंग हा, नजरिए से वफा होला, नजरिए के पता हो ही मोहब्बत चीज का होला। चल गोपाल भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे, और भी तमाम कलाकार हैं और जो कि सुर संग्राम में गए हुए थे। और जैसा कि सुर संग्राम एक बड़ा प्लेटफार्म भी है और इस पे अगर जजमेंट के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, ये भी एक बड़ा सोचने का विषय है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इनके गीतों के बारे में? क्या ये सुर संग्राम में छटने लायक थे या फिर सेलेक्ट होने लायक थे? आप बताइएगा कमेंट करके, और बाकी जो भी गायक सेलेक्ट होने लायक है उनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हम लोग एक और खबर के साथ मिलेंगे जो कि सुर संग्राम से ही रिलेटेड होगा, उसमें कुछ और कलाकारों से हम लोग मिलेंगे। फिलहाल खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।